हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो तेजी से तनाव बढ़ा है उस पर। हाँ, ये स्थिति वाकई चिंताजनक है, बहुत तेजी से बिगड़ी है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, ईरान इजराइल युद्ध, संघर्ष और वैश्विक चिंताएं। तो हम इसके कुछ अंशों के आधार पर ही इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या मुख्य घटनाएं रहीं और इसका आगे क्या असर हो सकता है। सही है। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि संघर्ष 5वें दिन में है। मतलब काफी नुकसान हो चुका है दोनों तरफ। जाने गई है, माल का नुकसान हुआ है। हाँ। तो ये चर्चा उन सबके लिए है जो इस पूरी थोड़ी जटिल सी स्थिति को जल्दी और ठीक से समझना चाहते हैं। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल ने जो शुरुआत की वो बड़े पैमाने पर हवाई हमलों से की। ईरान के सैन्य ठिकाने और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि परमाणु ठिकाने भी निशाने पर थे। और खबर है कि कम से कम 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें ईरान के एक टॉप कमांडर और कोई परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल है। हाँ, और ये जो आपने कहा ना, कमांडर और वैज्ञानिक, ये बात बहुत अहम है। मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं, हाँ। किसे निशाना बनाया जा रहा है ये देखिए। ये कोई अचानक हुई बात नहीं लगती। ये तो सीधे सीधे ईरान की जो सैन्य क्षमता है, और सिर्फ अभी की नहीं बल्कि आगे की भी। अच्छा। मतलब भविष्य की योजनाएं, शायद परमाणु महत्वाकांक्षाएं भी, उनको चोट पहुंचाने की कह सकते हैं सोची समझी रणनीति है। उनके रणनीतिक दिमाग पर हमला है ये। ये तो वाकई गंभीर बात है। लेकिन फिर ईरान की तरफ से भी जवाब आया। बिल्कुल आना ही था। उन्होंने भी मिसाइलें दागी, ड्रोन हमले किए इजरायली शहरों पर। और दुखद बात यह है कि इसमें भी जाने गई हैं। कम से कम 24 मौतें हुई हैं और इनमें आम नागरिक भी हैं। हाँ, ये हमेशा होता है ऐसे संघर्षों में। सही। और इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा है कि उन्होंने इजरायली खुफिया इमारतों को निशाना बनाया है और वो आगे और बड़े हमलों की धमकी भी दी है। देखिए, इसको अगर थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक खतरनाक जैसे को तैसा वाली स्थिति बन गई है। खुफिया इमारतों पर हमला करना ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक सिग्नल है। ईरान ये जता रहा है कि देखो हमारी पहुंच कहां तक है, हम भी संवेदनशील जगहों को निशाना बना सकते हैं। हाँ, ये तो है। और जब तेहरान, तेल अवीव, हाइफा जैसे बड़े शहरों पर, मतलब आम आबादी वाले इलाकों पर या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होते हैं, तो सिर्फ तबाही नहीं होती, मानवीय संकट खड़ा हो जाता है। सही बात है। ये सिर्फ फौजी लड़ाई नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई इजराइल की तरफ से कि उन्होंने ईरान के जो नए युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए थे, अली शादामानी, उन्हें मार गिराया है। अरे बाप रे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इनसे पहले जो थे उन्हें भी पहले एक हमले में मारा जा चुका था। मतलब लगातार ऑपरेशनल कमांड को निशाना बनाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लगातार नेतृत्व को खत्म करना। हाँ, और इसके अलावा इजराइल ने ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया है, जैसे साउथ पार्स गैस फील्ड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो ऊर्जा संपत्तियों पर हमला है ना, ये संघर्ष को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। कैसे? देखिए, साउथ पार्स गैस फील्ड ये सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है, ये दुनिया की गैस सप्लाई के लिए भी अहम है। अच्छा। तो इस पर हमला ये दिखाता है कि लड़ाई अब सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक नहीं है, ये आर्थिक मोर्चे पर भी आ गई है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मतलब गैस की कीमतें, सप्लाई चेन्स। समझ गया, वैश्विक असर। बिल्कुल। अच्छा, अब दुनिया इस पर क्या कह रही है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी है? थोड़ी मिलीजुली लग रही है। हाँ, लग तो रहा है। एक तरफ तो अमेरिका है और G7 देश हैं, मतलब दुनिया की बड़ी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं, वो इजराइल का समर्थन में दिख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है और ये भी इशारा किया है कि अमेरिका शायद और बड़ी भूमिका निभाए। हाँ, ये बयान तो आया था। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं कि संयम बरता जाए, तनाव कम किया जाए। और यही सबसे बड़ा सवाल है अब, ये जो बाहरी ताकतें हैं, खासकर अमेरिका, अगर इनकी भूमिका बढ़ती है तो ये इस पहले से ही विस्फोटक स्थिति को कहां ले जाएगी? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या इससे तनाव कम होगा या ये आग में घी का काम करेगा? पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा है, ऊर्जा सप्लाई का संकट है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो बढ़ रहा है कि इसे रोका जाए, पर कैसे? तो मतलब अभी की स्थिति क्या है? कुल मिलाकर कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, अभी तो स्थिति बहुत ही नाजुक है, अस्थिर। हाँ। दोनों तरफ से हमले जारी हैं, तनाव कम होने के कोई संकेत फिलहाल तो नहीं दिख रहे,
ये किसी भी तरफ जा सकता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा उभर के आ रही है वो ये है कि ये संघर्ष कितनी तेजी से बढ़ा है और इसकी मानवीय कीमत, इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत वो बहुत ज्यादा है। सही कहा। और मामला इसलिए और भी पेचीदा हो गया है क्योंकि इसमें अब परमाणु ठिकानों की बात आ गई है, वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का मुद्दा जुड़ गया है। इसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे ला खड़ा किया है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए देखा कि ये कैसे सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, दोनों तरफ से क्या बड़ी कार्रवाइयां हुई और दुनिया कैसे इस पर प्रतिक्रिया दे रही है, जो खुद भी थोड़ी बटी हुई सी नजर आती है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। बताइए। जिस तरह से खास लोगों को और अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे अगर देखें तो सिर्फ फौरी तौर पर बदला लेने से आगे दोनों पक्षों के वो कौन से लंबे समय के रणनीतिक लक्ष्य हो सकते हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं जो उन्हें इस खतरनाक रास्ते से पीछे हटने और तनाव कम करने से रोक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है।